10 मिनट में 50 खबरें। एमएचए ने गोपाल सुब्रमण्यम आयोग को बताया गैर कानूनी और असंवैधानिक। डीसीए में अनियमितता की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने बनाया था आयोग। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सचिवालय से दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गई चिट्ठी, गृह मंत्रालय के फैसले से कराया गया अवगत। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में एक मंच पर दिखे वित्त मंत्री अरुण जेटली और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। डीडीसीए विवाद के बाद पहली बार एक मंच पर नजर आए दोनों नेता। लालू यादव ने आरजेडी अध्यक्ष पद पर फिर से निर्वाचन के लिए भरा पर्चा। लालू ने 9वीं बार भरा है पर्चा। पठानकोट हमले के आतंकियों पर नया खुलासा। आतंकियों ने जिन 2 पाकिस्तानी नंबरों पर फोन किया था उनका खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक नंबर आतंकियों के आका का है, जबकि दूसरा नंबर आतंकियों के रिश्तेदार का। आतंकियों ने टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर उसके फोन से की थी बात। सूत्रों के मुताबिक फोन नंबर +923000597212 आतंकियों के आका का पहली बार भारत से 31 दिसंबर को रात 9:12 पर कॉल की गई। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उस फोन नंबर पर बार बार उस्ताद बोल रहा था। आतंकी मिस्ड कॉल पर आकाओं को यह बता रहा था कि वो कहां पहुंचे हैं। आतंकियों ने दूसरे नंबर +923017775253 पर एयरबेस पर मुठभेड़ के दौरान बात की। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने अपनी मां को कॉल किया। बेंगलुरु के जयनगर से अलकायदा का आतंकी अंजर शाह गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा। अंजर शाह अलकायदा के स्लीपर सेल का कमांडर है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। संदिग्धों ने भारी संख्या में बनवाए थे फर्जी पासपोर्ट। पठानकोट में हुए आतंकी हमले में मौलाना मसूद अजहर के हाथ होने का नया सबूत। जैश ए मोहम्मद की प्रोपेगेंडा वेबसाइट पर हमले की तारीफ की गई। हमले के तीसरे दिन पोस्ट किया गया था ऑडियो। कहा 48 घंटे में भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की तादाद का पता न लगा सकती। पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान में भी हलचल तेज। पीएम नवाज शरीफ ने ली उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों को भारत से मिले सबूतों के आधार पर कड़ी कार्रवाई के दिए आदेश। 72 घंटे में कड़ी कार्रवाई के संकेत। भारत ने पाकिस्तान को सौंपे 4 नाम। अजहर मसूद, अशफाक अहमद, हाफिज अब्दुल शकूर और कासिम जान पर कार्रवाई चाहता है भारत। ये हैं पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड हैं। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर पर रिपोर्ट तलब। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पर्यटन मंत्रालय से मांगी पूरी रिपोर्ट। मुंबई में 40 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की सुरक्षा की समीक्षा। अब सिर्फ 15 को मिलेगी सुरक्षा। शाहरुख आमिर की सुरक्षा भी कम हुई। शाहरुख के करीबी सूत्रों के अनुसार उन्होंने खुद सुरक्षा कम करने को कहा था। मुफ्ती मोहम्मद की बेटी महबूबा मुफ्ती होंगी जम्मू कश्मीर की अगली मुख्यमंत्री। आज ले सकती हैं शपथ। महबूबा मुफ्ती के नाम पर बीजेपी भी सहमत। गवर्नर को जल्द सौंपेंगे समर्थन का पत्र। संसद में आपस में साड़ियों पर बात करती हैं सांसद। नासिक के एक कार्यक्रम में बोली एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले। चेन्नईच्या खासदाराच्या एवढा पाऊस झाला तिथे त्याचं काहीतरी मोठी चर्चा करत असतात. असं काही चर्चा आम्ही करत नसतो. तुझी साडी कुठून आणली, माझी कुठून आणली, अशा सगळ्या गप्पा होत असतात. बिहार में रंगदारी टैक्स से डरी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सरकार से लगाई गुहार। बीएससी-एंडसी कंपनी ने कहा सुरक्षा के बगैर काम करना हो रहा है मुश्किल। डिप्टी सीएम ने दिया सुरक्षा का भरोसा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने में भी, तो हम वहाँ रह करके काम करके उस प्रोजेक्ट को हम पूरा कराने का काम करेंगे और सरकार सख्ती से कार्रवाई। बढ़ती गुंडागर्दी की वजह से दीघा दीदारगंज गंगा ड्राइव वे प्रोजेक्ट पर भी धीमा पड़ा काम। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने भी की धमकी मिलने की शिकायत। पटना के कंकरबाग इलाके में बदमाशों ने दवा व्यवसायी से 4 लाख की मांगी रंगदारी। डर से थाना में दर्ज नहीं कराया मामला।
एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने दिए नई राजनीति के संकेत। मुंबई के रुइया कॉलेज में कार्यक्रम में कहा उनकी पार्टी के झंडे का हरा रंग राष्ट्रवादी मुसलमानों के लिए है। दिल्ली में सीजन का सबसे घना कोहरा, कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर। डीएनडी पर 2 ट्रकों में टक्कर, हादसे में 2 घायल। यमुना एक्सप्रेसवे पर टकराई 7 गाड़ियां। कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर सुबह विजिबिलिटी सिर्फ 50 से 75 मीटर, 60 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट, कई उड़ानों को करना पड़ा डाइवर्ट। घने कोहरे के चलते रेल सेवाओं पर बुरा असर, 24 ट्रेनें रद्द, 19 देरी से चल रही हैं। घने कोहरे की वजह से ट्रेन के समय में किया गया बदलाव। लुधियाना में भी घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। दिल्ली के ज्वालानगर इलाके में हेलमेट फैक्ट्री में भीषण आग, 2 की झुलसकर मौत, 2 मजदूर घायल। दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कालिंदी कुंज के पास से दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के 5 लाख के इनामी बदमाश को पकड़ा। कत्ल के 4 मामलों में था फरार। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में शादी का झांसा देकर लड़की से रेप, एक नर्सिंग होम की मालकिन के भतीजे पर आरोप, आरोपी फरार। कल्याण की सूर्योदय नगर सोसाइटी में एक गिरोह ने वॉचमैन पर किया पत्थरों से हमला, बुरी तरह जख्मी हुआ गार्ड। सोसाइटी के 3 फ्लैट्स में चोरी करने के बाद भाग रहे थे बदमाश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र की औरंगाबाद पुलिस पर 3 लड़कियों ने लगाया 3rd डिग्री का आरोप, कहा कत्ल का झूठा आरोप मानने के लिए किया टॉर्चर। 31 दिसंबर को एक लड़के की संदिग्ध मौत में इन लड़कियों को बनाया गया है आरोपी। मथुरा में बीजेपी आरएलडी गठबंधन के कब्जे में जिला पंचायत अध्यक्ष पद, ममता चौधरी जीती। फतेहपुर में भी बीजेपी ने लहराया परचम। हाथरस में बीएसपी ने 1 वोट से समाजवादी पार्टी को हराया। मुंबई के साकीनाका इलाके में एक मकान मालिक और सोसाइटी के लोगों के बीच मारपीट, ऊपरी मंजिल की गैलरी 4 फीट बढ़ाने पर हुआ था विवाद। मुंबई पुलिस की वर्दी पर फिर लगा दाग, सिंगर वंदना वडेरा ने पुलिस वालों पर लगाया बदतमीजी का आरोप। रात 1 बजे एयरपोर्ट से लौटते वक्त एक पुलिस वाले ने कैब रोककर की बदतमीजी। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर गौरी फंटा पर एसएसबी के सब इंस्पेक्टर का शव मिलने से सनसनी, शव पर चोट के निशान। अलीगढ़ के बेगम बाग इलाके में घरेलू कलह में गई 4 लोगों की जान, एक शख्स ने बीवी और 2 बेटियों की हत्या के बाद की खुदकुशी। अतुल्य भारत कैंपेन के लिए नए चेहरे की तलाश में पर्यटन मंत्रालय, अमिताभ, अक्षय, दीपिका और प्रियंका के नाम पर चर्चा। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर से हटाए जाने के सरकारी फैसले का आमिर खान ने किया स्वागत, कहा ब्रांड एम्बेसडर रहूं या ना रहूं लेकिन भारत हमेशा रहेगा अतुल्य। आज रिलीज होगी अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की फिल्म वजीर। फिल्म के ट्रेलर को मिला है अच्छा रिस्पॉन्स। ओंकारनाथ स्पेशल हमारी दोस्ती के क्वांटिको के लिए प्रियंका चोपड़ा को मिला पीपल्स चॉइस अवार्ड। यह अवार्ड पाने वाली प्रियंका पहली भारतीय अभिनेत्री। अपनी फिल्म जय गंगा जल पर सेंसर बोर्ड की कैंची से नाराज हुए प्रकाश झा, कहा ट्राइब्यूनल में उठाऊंगा मामला। कैलिफोर्निया में गैस लीक से अफरा तफरी, हजारों लोगों से घर खाली कराया गया। किराए में इजाफे को लेकर बोलिविया में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के दौरान हिंसा, राजधानी लापाज की ट्रैफिक अस्त व्यस्त। टर्कीज कोस्ट गार्ड ने लीबिया के तट पर 13 टन मारिजुआना पकड़ा, बोलिविया की जहाज से हो रही थी तस्करी। लॉस वेगास ट्रेड शो में चीन ने किया पैसेंजर ड्रोन का अनावरण, 4 लोगों को ढो सकता है पैसेंजर ड्रोन। मेक्सिको के शहर इकाटेपेक में पोप फ्रांसिस के मास की तैयारी, करीब 20 लाख लोगों के जुटने का अनुमान। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे, पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति
नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and here we go. Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So, Rohit